क्या आप भी अंदाज़न ट्रेड्स करते हैं और मुसलसल लॉसेस कर रहे हैं? तो मज़ीद लॉसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जो कि मैं खुद और काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके ट्रेडिंग में काफ़ी प्रॉफिट्स करते हैं। तो अगर आप भी प्रॉफिट्स करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी पर चलने से पहले हम इस चीज़ पर बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉसेस क्यों करते हैं। तो उसके कुछ अहम वजूहत हैं जिसमें बड़ी और अहम वजह यह है कि ज़्यादातर ट्रेडर्स फोमो करना शुरू कर देते हैं। फोमो जो है वो है फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, ये क्या है? इस चीज़ पे मैंने अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी इस पर काफ़ी डिटेल से बात की है। इस चीज़ पर काबू पाना सिर्फ इस सूरत में मुमकिन है कि आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेना शुरू कर दें। तो अब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या है? तो इस पर मैं मज़ीद आपके सामने जो है हर ट्रेड को प्रॉपर डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले इस बारे में मैं बता दूं कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स क्या होती हैं। अच्छा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स वो होती हैं जिसमें आप अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के लिहाज से फुल कंफर्म और श्योर हो कि आपको किसी भी ट्रेड में एंट्री कब लेनी है। इन केस वो ट्रेड आपके ऑपोजिट जाना शुरू कर देती है तो आपका कौन सा पॉइंट या कौन सा प्राइस लेवल आपका स्टॉप लॉस होगा, और इन केस ट्रेड आपके फेवर में जाना शुरू कर देती है तो टेक प्रॉफिट आप किस लेवल पर करेंगे। ये होती है हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स जिसमें अपने एंट्री, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का अंदाजा होता है। तो ये ट्रेड्स जो है वो बेसिकली कुछ चंद कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होंगे जिसमें मार्केट स्ट्रक्चर, सप्लाई एंड डिमांड एरियाज और कंफर्मेशन। तो बिला वजह में ट्रेड्स लेने से बेहतर आप क्वालिटी ट्रेड्स पर फोकस करें, और चंद क्वालिटी ट्रेड्स अब मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर। तो ये है मैं आ चुका हूँ अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर, जो कि मैंने इथीरियम यूएसडीटी का ओपन किया हुआ है प्राइस एक्शन। तो अब इसमें जो है मैं आपको जो स्ट्रेटजी आपके साथ मैं अभी डिटेल में चार्ट्स पर इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा आपको मैं, जो कि जो स्ट्रेटजी है मेरी काफ़ी डिटेल से इसको डिस्कस करूंगा, और जो है कोशिश करूंगा कि हर एक माइनर डिटेल इस चीज़ में कवर करूं, ताकि जब आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें तो आपको किसी भी चीज़ में जो है मुश्किल ना आए। लेकिन इसके लिए आपको जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप काइंडली उस चीज़ को अपने पास कहीं नोट डाउन कर लें, ताकि आपको जो है ना बाद में इस इम्प्लीमेंटेशन में कोई मसला ना हो। ठीक है, चलें तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये बेसिकली 4 आवर का 4 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसमें इथेरियम कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है कुछ वक्त से। इसने अपना टॉप बनाया था राउंड अबाउट 4110 पर, और उसके बाद ये मुसलसल नीचे आई जा रहा था। तो अब रिसेंटली जो इसने अपना लोअर हाई बनाया, या जो इसका आप कह सकते हैं कि जो इसका लास्ट हाई था, जो कंफर्म लास्ट हाई था, वो इसका था ये वाला लेवल जहाँ पर मेरा कर्सर है। तो उसके बाद इसने अपना जो प्रीवियस लो था उसको इसने ब्रेक किया, और ये अपने प्रीवियस लो के नीचे आ गया। तो बस आपने इस स्ट्रेटजी में, अच्छा बेसिकली पहले मैं ये बता दूं कि ये इस स्ट्रेटजी में आपको ये स्ट्रेटजी किन चीज़ों पर बेस्ड है, और आपको जो है किस चीज़ को जो है मेन फोकस करना है जिसकी वजह से आप ये स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो है आपके बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। ठीक है, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स पर ये ओवरऑल स्ट्रेटजी बेस्ड है। और अभी इतनी सिंपल नहीं है कि आप सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगा लेंगे और आप जो है उसके जो है बिहाफ पर ट्रेड करना शुरू कर देंगे। इतना सिंपल नहीं है, अब आपको इस चीज़ में माइनर माइनर पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता हूँ, और जो है आप इस चीज़ को जो है ऑब्ज़र्व करते जाइएगा, ताकि आपको जो है ना बाद में कोई इशू ना हो। अब ये कुछ कैंडल स्टिक्स थी। अब यहाँ से इसने अपना जो है पुल बैक लेना शुरू किया,
यहाँ पर इस पॉइंट पर इसने जो है अपना हाई बनाया और उसके बाद ये इस तरह नीचे आता गया। और इस सारे इसके मूव के दौरान ये लेवल था एक जो इसने ब्रेक किया और उसके बाद ये इस पूरे एरिया में इसका प्राइस एक्शन मूवमेंट कर रहा है अभी। तो जो इसने ये वाला एरिया इसने जो है ब्रेक किया, उसके बाद जब ये नीचे आया तो ये इसके लिए पहले एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था। ये वाला लेवल, ये वाला एरिया इसके लिए पहले एज अ सपोर्ट एक्ट कर रहा था, जो बाद में इसको ब्रेक करने के बाद अब ये यहाँ पर इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है। अच्छा, सपोर्ट लेवल या सपोर्ट क्या है या रेजिस्टेंस लेवल या रेजिस्टेंस क्या है, ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को, जैसे अभी कैंडल स्टिक्स नीचे या इसका चार्ट जो है मुसलसल इथेरियम नीचे आ रहा था, कोई ऐसा प्राइस का लेवल जहाँ पर उसके कैंडल्स को सपोर्ट मिले और वो वहाँ से पुल बैक ले, तो वो प्राइस लेवल कहलाता है कि बेसिकली उस लेवल को कहते हैं कि सपोर्ट इसने यहाँ से ली और यहाँ से इसने जो है बाउंस बैक किया। और रेजिस्टेंस लेवल ये होता है कि जहाँ से सपोज उसको उसके किसी भी स्टॉक के प्राइस को या किसी भी क्रिप्टो के प्राइस को वहाँ से रेजिस्टेंस मिली और वो वहाँ से नीचे आ जाए। जैसे ये यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिली और ये इसको नीचे आना शुरू हो गया अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो ये है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल। तो चलिए बस अभी जो है स्ट्रेटजी पर ही मैं मज़ीद बात करूँगा। तो अब ये इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल काम कर रहा है, जो कि पहले इसके लिए एज अ सपोर्ट काम कर रहा था। तो जैसे ही इसके लिए ये इसने नीचे आया, अब यहाँ पर आके इसने, अच्छा आप पहले ये नोट करेंगे जो इसने यहाँ से ये नीचे आया है, कि इसने बहुत बड़े वॉल्यूम की कैंडलस्टिक्स बनाई हैं, जिसके थ्रू इसने इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ गया। ये इस तरह की कैंडलस्टिक्स का बनाना सेल प्रेशर की कंफर्मेशन है और ये इस चीज़ को शो करता है कि अब ये जो लेवल है ये अब इसको फर्दर एज अ सपोर्ट काम नहीं करेगा, एज अ रेजिस्टेंस ही काम देगा। तो इस वजह से जब ये यहाँ पर वापस आया इस लेवल पर, इसने इसको एज अ रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर दिया और वो जो है इथेरियम की प्राइस और नीचे आ गई। तो बस अब जब जैसे ही इसने यहाँ पर आके वापस इस सारे मूवमेंट के बाद इसने आके उसी लेवल को वापस जब टेस्ट किया है, तो उसके बाद प्राइस को जब नीचे आना शुरू हुई है, तो आपने ऐसे लेवल्स मार्क करने हैं ओवरऑल चार्ट पे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ओवरऑल इसकी प्राइस गिर रही थी, तो आप पहले भी इसके ऐसे लेवल्स जो है मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर इसने इस लेवल एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक्ट किया है। इस लेवल ने एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट किया है। तो ये देखें आप, इसके प्राइस एक्शन में एक चीज़ जो है वो सेम है कि जैसे वो उसको एज अ वहाँ से ब्रेक करता है और उसको बाद में वो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, तो जब जैसे ही वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा, आपने जो है कुछ चीज़ों के लिए वेट करना है। जैसे अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आया, उसने आके कुछ ऐसी कैंडलस्टिक्स जो है बनेंगी या वो कुछ ऐसी कंफर्मेशन देगा कि जिसमें वो लगातार कैंडलस्टिक्स जो हैं ऊपर से उसकी बॉडी बहुत नीचे होगी और ऊपर से वो विक्स वाली कैंडलस्टिक्स मोस्टली होंगी, जिससे ये ज़्यादातर कंफर्म होता है कि अगर कोई ऐसी ग्रीन कैंडलस्टिक है जो आखिर में बन रही है और वो मतलब उसकी जो है वो बहुत नीचे क्लोज हो रही है, उस पर कैंडल स्टिक्स पे विक्स बन रही हैं, तो ये इस चीज़ की कंफर्मेशन है कि वहाँ से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। और ये बाद में ऐसा ही हुआ कि जैसे यहाँ पर इन 2-3 कैंडल्स पर विक्स बनी और जो है उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया और वो प्राइसेस की नीचे आ गई। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ नोट करनी है कि उसकी जो कैंडल स्टिक्स हैं उनको उनमें आपको क्लियर सेलिंग प्रेशर है, क्लियर ऊपर से विक्स जो हैं वो नज़र आ रही हों, जिनकी बेसिस पर आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये लेवल एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। सही है, विक्स या और विक्स में काफ़ी ज़्यादा कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, जो कि आप अगर गूगल पर देखना चाहें तो आपको गूगल पर जो है इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं और वो किस तरह काम करते हैं। तो एक आपने कंफर्मेशन लेनी है कैंडलस्टिक्स के पैटर्न्स की या उनकी विक्स की, जिसके बिहाफ पर आपको एक कंफर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, और अब इसके बाद जो दूसरी कंफर्मेशन ये होगी कि जैसे ही वो वहाँ पर कैंडलस्टिक्स बनने के बाद एक ऐसी जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल बनी है जो कि सेलिंग प्रेशर शो कर रही है। अब वो रेड कैंडल ऐसी हो जो मतलब जिसमें वॉल्यूम
ज़्यादा हो कंपैरेटिवली दूसरी कैंडल्स के, जिसकी वजह से हमें कंफर्म हो जाए कि यहाँ से एटलीस्ट सेलिंग प्रेशर आ रहा है और ये आगे कंटिन्यू रहेगा और हम यहाँ पर ये इस लेवल पर इस रेड कैंडलस्टिक्स के लेवल पर हम यहाँ पे ट्रेड में एंटर कर सकते हैं और फर्दर इसे जो है हम आगे ट्रेड को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से इस रेड कैंडलस्टिक्स के क्लोज पर हम यहाँ पर एंट्री लेंगे और जो है फर्दर वहाँ तक इस ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक लास्ट टाइम जो है जैसे यहाँ पर रेड कैंडलस्टिक थी, यहाँ से इसका जो है प्राइस मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था, तो हम यहाँ तक एटलीस्ट इस जो है ट्रेड को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये है एक स्ट्रेटेजी। ये वैसे एज सच इतनी कोई हार्ड और जो है रफ एंड टफ इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, बट ये है कि ये काफ़ी जगह पर वर्क करती है। इस चीज़ को मैं आपको जो है पीछे चार्ट में वहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे ये था पहले, ये वाला बॉक्स अगर ये आप इसको देखें, इसमें जो है ओवरऑल इसका प्राइस एक्शन या इसकी प्राइस मूवमेंट हो रही थी। जैसे ही इसने ये वाला लेवल ब्रेक किया, ये वाला जो पहले सपोर्ट एक्ट कर रहा था, ये वाला लेवल, तो बाद में ये रेजिस्टेंस के लिहाज से इसको एक्ट करने लग गया। यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस ली, नीचे आया, फिर उसके बाद इसी लेवल पर आया, इसने फिर इसे रेजिस्टेंस दी और ये नीचे आया। आपको मैंने माइनर चीज़ों की पहले बात की, जैसे जो है कैंडल स्टिक्स का पैटर्न या कैंडल स्टिक्स की जो विक्स होती हैं। अब यहाँ पर इसकी विक्स देखें, जो इसने रेड लास्ट ग्रीन कैंडल बनाई है, वो इसने ग्रीन कैंडल की विक देखें, जो है इसने विक बनाई है काफ़ी बड़ी। उसके बाद इसने एक सेलिंग प्रेशर वाली कैंडल बनाई है ये। सपोज़ अगर आप इन दो कैंडल्स को कंसिडर नहीं कर रहे, आप कंफर्मेशन के लिए इस कैंडल पर भी आ सकते हैं कि मैं इस कैंडल से अगर एंट्री लेता हूँ तो वो मुझे अपनी जो है ट्रेड में मैं एंट्री यहाँ से कर सकता हूँ और उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करूँगा। और उसका जो है स्टॉप लॉस आप इस ग्रीन कैंडल या लास्ट कैंडल की जो विक है उससे ऊपर रख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर। ये मैं आपको जो है बना के भी दिखा देता हूँ। अगर आप सपोज इस कैंडल से एंट्री ले रहे हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ कहीं पर और अपनी जो है आप टेक प्रॉफिट रखेंगे यहाँ तक रख लें। ये तो बहुत लेकिन ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत कम हो जाएगा, बट ये है कि आपको फर्दर इस चीज़ को आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से आप कर सकते हैं। अगर सपोज आप 1.5 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी रखना चाहते हैं तो अभी आपकी ट्रेड इजीली प्रॉफिट में आपको जो है ट्रेड हिट हो जाएगी, आपका टीपी हिट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे फर्दर इसके साथ फिर से अगर प्राइस एक्शन वापस उसी लेवल पर आया और वहाँ से उसने फिर जो है बहुत मेजर मूव्स दिखाए डाउन साइड की तरफ, तो ये चीज़ यहाँ पर भी काम की है। वही प्राइस एक्शन फॉलो अप हो रहा था आगे, जो मैंने दिखाया पहले आपको। तो उससे पहले भी ये देखें, ये लेवल था जो कि पहले एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट कर रहा था। तो उसके बाद जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद जब वापस इस लेवल पर आया, इसने एज अ रेजिस्टेंस काम करना शुरू कर दिया। अभी लास्ट कैंडल स्टिक देखें, ये ग्रीन कैंडल है और इसकी विक बनाई है इसने, जो कि थोड़ा बहुत यहाँ से सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है। हालांकि प्रॉपर उस लेवल पे गया नहीं, लेकिन यहाँ अब अच्छा ऐसे भी काफ़ी मरतबा होता है कि प्रॉपर आपका जो आपने लेवल मार्क किया होता है, काफ़ी टाइम्स मार्केट उस लेवल पर नहीं भी आती। बट ये आपको इस चीज़ की जो है अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है कि आपको अगर ट्रेड लेनी है अपने रिस्क एपेटाइट के लिहाज से, तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन है वो जो है मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसमें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि इन केस अगर ऐसा प्राइस एक्शन बन जाए जिसमें वो वापस अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं करता, तो उस केसेस में आपको वो सिचुएशन को कैसे मतलब जो है डील करना है। तो बहरहाल इसने फिर उसके बाद रेड कैंडल बनाई जो कि काफ़ी वॉल्यूम के साथ थी। इसका वॉल्यूम आप नीचे जो है मैच कर सकते हैं यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर लगाएं तो। तो फिर उसके बाद इसने काफ़ी वॉल्यूम वाली कैंडल बनाई है। आप अगर इस कैंडल के बाद आप ट्रेड लेते हैं तो भी आपका जो है इजीली टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन जाएगा। तो मैं अगर आपके सामने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँ, इस विक के ऊपर, इस ग्रीन कैंडलस्टिक्स की विक के ऊपर आपने इसका स्टॉप लॉस रख लिया और टू रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के लिहाज से अगर आपने इसको ट्रेड किया तो भी ये आपको इजीली यहाँ पर आके पी पे हिट कर देगा। तो जस्ट ये स्ट्रेटजी है, सिंपल सी स्ट्रेटजी है, बस आपको माइनर चीज़ों माइनर डिटेल्स का
जो है ध्यान करना है, ताकि वो जो है आपसे मिस ना हो। और ये एज आप इसको कन्फर्मेशंस भी समझ सकते हैं, और अगर ये कन्फर्मेशन आपको मिलती हैं जो है चार्ट्स पर, तो फिर ही मैं ये आपको एडवाइस करूँगा कि आप तभी ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप ट्रेड ना करें। आप वेट कर लें, आपको जो है, क्योंकि मार्केट है, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बाद में भी देती है, बट आपके पास कैपिटल का होना, आपके जो है कैपिटल का सेफ़ होना, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको जो है अपना कैपिटल सेफ़ रखना चाहिए और वेट फॉर दी बेटर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये थी सिंपल सी स्ट्रेटजी। आई होप कि मैंने जो है स्ट्रेटजी काफ़ी जो है बेहतर तरीके से जो है इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं इस रिलेटेड, स्ट्रेटजी के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आप कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्यूरीज वगैरह जो हैं इस रिलेटेड, वो मैं आपको सॉल्व आउट करता हूँ। सो दैट्स ऑल। इंशाल्लाह स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड आई होप कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो नॉलेजेबल होगी, और काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को उसकी से फ़ायदा होगा। सो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ताकि आपको जो है आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक लाजमी पहुँचे। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी। और ये जो है आप इसको प्रैक्टिस करें, अपने चार्ट्स पर बार बार इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगर आप इसको विदाउट इम्प्लीमेंटेशन या विदाउट बैक टेस्टिंग अगर आप इसको जो है इस पर ट्रेड्स लेंगे, तो ये आपके लिए जो है, तो आपको बस मस्ट ट्राई करना है, पहले आपको बैक टेस्ट करना है, और इसको जो है चार्ट पे पहले अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर ही इस पर आप ट्रेड लें। विदाउट इस स्ट्रेटजी को टेस्ट किए हुए, लाइव चार्ट्स में इम्प्लीमेंट किए हुए, आप कभी भी ट्रेड ना करें। तो दैट्स ऑल। तो ये थी ओवरऑल ट्रेड्स जो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर की। तो अगर आप भी इसी तरह प्रॉफिट्स करना चाहते हैं तो आज ही इन ट्रेड्स और इन सेटअप्स पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, ताकि आप इस चीज़ में बेहतर से बेहतर होकर इसी तरह प्रॉफिट्स जनरेट करें। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, अगर आप भी ट्रेडिंग में किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। दैट्स ऑल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।